दोस्तों, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं आप लोगों के लिए कंटेंट नहीं बना सका। मैं कुछ बिज़ी था, उसके लिए माजरत। मेरे से काफ़ी लोग पूछें कि हमारे पास कैश इक्विटी पड़ी है, हम उसको किसी ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहाँ से हमें एक अच्छा रिटर्न आए, मंथली रिटर्न आए। और लोगों के कुछ कंसर्न्स हैं प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी आपको पता है आजकल थोड़ी डाउन है, बैंक्स में लोग रखना चाहते नहीं है पैसा, बिकॉज वो इंटरेस्ट का एलिमेंट आ जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सोचा कि आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बताई जाए जो सेफ भी है, जिसमें रिटर्न भी रिलेटिवली अच्छा है, बैंकों से तो कम है लेकिन प्रॉपर्टी से ज़्यादा है, और कंपनी बहुत अच्छी है। और वो क्या है, एंग्रो फर्टिलाइज़र। ये ई फर्ट के नाम से स्टॉक ट्रेड होता है PSX पे। ये बेसिकली एक लार्ज कैप स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक इसको आप कह सकते हैं। और अगर आप लोगों ने थोड़ी सी इस पर रिसर्च की है तो ये एक फर्टिलाइज़र कंपनी है। बेसिकली ये एंग्रो ग्रुप का पार्ट है, और एंग्रो ग्रुप इटसेल्फ बहुत बड़ा ग्रुप है। ये पब्लिक कंपनी थी, पब्लिक ओन्ड कंपनी थी, लेकिन अब ये दाऊद हरकुलीज़ वाले जो हैं वो इसको ले चुके हैं। इनके पोर्टफोलियो में एनर्जी, केमिकल्स, फर्टिलाइज़र और पोर्ट, और उसके अलावा आई थिंक शायद पावर जनरेशन, ये इनके पोर्टफोलियो है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पाकिस्तान का प्रॉब्ली सबसे बड़ा कंग्लोमरेट है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा ई फर्ट की, जो एंग्रो फर्टिलाइज़र है। ये इनका प्लांट है पोर्ट कासिम कराची में, और ये पाकिस्तान में इनका जो फर्टिलाइज़र मार्केट है, जिसमें यूरिया, DAP है, उसमें 30% इनका मार्केट शेयर है। मतलब दे आर दी लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र प्लेयर इन पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान में बहुत पहले से हैं। ये प्रॉबली शायद 1970s में, 60s में शायद इनका प्लांट लगा था, किसी और नाम से था। बाद में एंग्रो उसका नाम हो गया। फिर ये अभी रिसेंटली 10-12 साल पहले ये DH ग्रुप ने इसको एक्वायर कर लिया है। और इस ग्रुप की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि ये बहुत ही वेल मैनेज, वेल रन कंपनी है। इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी, कैपेबल और मतलब कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है। एंग्रो ग्रुप इटसेल्फ बहुत स्ट्रांग है, जो इसको बैक करता है। कॉर्पोरेट स्टाइल का एक कॉर्पोरेट कल्चर है यहाँ पे, जो मेरे कुछ कॉलीग्स भी यहाँ पे काम करते हैं, वो मुझे जो बताते हैं। वेरी वेल रन कंपनी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसके फाइनेंशियल्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है। मैंने बैलेंस शीट इसकी जो असेसमेंट की है, जो मैंने देखा है, मैं इसके स्टॉक को फॉलो भी कर रहा हूँ काफ़ी अर्से से। ये बहुत ही स्ट्रांग और अच्छी कंपनी है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं इसके। अगर हम इसका अर्निंग्स का स्नैपशॉट लें तो हम ये देखते हैं कि 2017 में ई फर्ट पब्लिक हुई थी, और उसके बाद से इसका जो रेवेन्यू और इसका जो प्रॉफिट है वो स्टेडली इंक्रीज़ हुआ है। 2017 में जब ये पब्लिक हुई थी तो ट्रेड होना शुरू हुई थी PSX पे, तो पहले साल इसने 77 बिलियन का रेवेन्यू शो किया, और 11 बिलियन का इसने प्री टैक्स इनकम इसने शो किया। अगर हम देखें तो ये स्टेडली थ्रू आउट दीज ईयर्स इसका रेवेन्यू जो है ये ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है, और इसका जो प्रॉफिट है ये भी ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुका है। सो ओवरऑल इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और इसने ग्रो किया है इस कंपनी ने। और ये इसके आपको अर्निंग स्नैपशॉट से ये बात समझ आ जाती है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो जो मैंने इसकी लेटेस्ट जो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी है, उसमें तकरीबन 161 बिलियन के एसेट्स हैं और 112 बिलियन की इसकी लाइबिलिटीज़ हैं, जो कि एक अच्छा अच्छा नंबर है। बहुत आइडियल तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा नंबर है। और इसमें जो प्राइमरीली जो इनका सबसे बड़ा एसेट है वो तो इनका प्लांट है, और इनकी जो इन्वेंटरी है वो है। प्लस इनके पास एंग्रो का ग्रुप का हमेशा से एक रहा है कि इनके पास कैश काफ़ी बड़ा होता है। मतलब एज पर द लास्ट रिपोर्ट इनके पास ऑलमोस्ट कोई 50 अरब शायद खाली इनके पास कैश पड़ा हुआ था, जो कैश एक्विटी थी इनके पास, वो जो कि बहुत बड़ा मोट है इनका। अगर हम इसका इक्विटी प्रोफाइल देखें तो तकरीबन 45% इसके शेयर्स मार्केट में फ्लोटेड है। 55% जो है वो एंग्रो के अपने पास हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज के फ्लोट ऐसे ही होते हैं, लेकिन बाकी कंपनी से कम इसका फ्लोट बेहतर है। टोटल मार्केट कैप एज ऑफ क्लोजिंग इसकी तकरीबन 190 अरब की थी, जो कि अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट मार्केट कैप्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका स्टॉक अभी भी चीप है।
लोग अभी भी इसको 160 रुपये पे क्लोज हुआ है, ये लास्ट क्लोजिंग पे लोग अभी भी इसको कह रहे हैं कि 160 पे चीप है। मुझे पर्सनली थोड़ा सा ये स्टॉक महंगा लगता है, क्योंकि मैं इसको 2017 से फॉलो कर रहा हूँ और ये कभी भी 80-90 की रेंज से ऊपर नहीं गया था। इसके अंदर ये जो पंप आया ये प्राइमरीली पिछले कोई 8-9 महीने में आया। तो ये 100 रुपये से नीचे नीचे ट्रेड होने वाला स्टॉक था। बहरहाल 160 रुपये पे मुझे तो ये महंगा लगता है, लेकिन प्राइस अर्निंग्स का जो बताया जा रहा है मार्केट में कि ये अभी भी चीप है। ओवरऑल हमारी मार्केट चीप ही है PSX। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि एंग्रो, इसका डिविडेंड जो है ये कंसिस्टेंटली आपको इसके इन्वेस्टर्स को पिछले 7 साल से जब से ये ट्रेड हो रहा है वो मिल रहा है। और ये डिविडेंड जो है थोड़ा सा ऑन द हायर साइड भी है। और मतलब ज़्यादा डिविडेंड जितना हाई होता है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ज़्यादा एक कंपनी अपने पैसे कमाती है तो फिर आगे अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो दरमियान में इन्होंने, बल्कि कोविड के ज़माने में तो इन्होंने ऑलमोस्ट 20% भी डिविडेंड दिया, जो कि उस वक्त यही मार्केट में खबर थी कि ये अपनी कैश एक्विटी में से लोगों को दे रहे हैं डिविडेंड, क्योंकि इनका स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया था। 2017 में उन्होंने 12.5% दिया है, फिर उसके बाद उन्होंने 16% दिया 2018 में, फिर उन्होंने 2019 में 17%, और अब लेटेस्ट इन्होंने जो दिया है 2023 का जो टोटल डिविडेंड वो 18% दिया। ये डिविडेंड, इसमें एक बात ध्यान रखें कि ये इस पर टैक्स भी कटता है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 30% टैक्स कटेगा, सॉरी 15% टैक्स कटेगा। अगर नॉन फाइलर हैं तो आपका आई थिंक 30% टैक्स कटता है। तो ये आप उसमें से वो माइनस करें तो आपको उसकी यील्ड समझ आ जाएगी। ओवरऑल बहुत अच्छी यील्ड है। मैंने इसकी बैलेंस शीट के ऊपर और इसके कैश फ्लो पे इसके डिविडेंड का इम्पैक्ट देखा है, लेकिन वो मुझे नज़र ये आ रहा है कि एंग्रो के पास इतना कैश है, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है, तो ये डिविडेंड इसको एंग्रो मैनेज कर रहा है। और पिछले 7 साल से डिविडेंड कॉन्स्टेंटली मिल रहा है। कभी ये लोग साल में 2 दफ़ा देते हैं, लेकिन मोस्टली ये लोग 3 दफ़ा देते हैं। इस दफ़ा इन्होंने पिछले 2 साल से अब ये क्वार्टरली डिविडेंड दे रहे हैं, विच इज़ कंसिस्टेंट एंड गुड। तो अगर हम इसकी समरी करें तो हम देखते हैं कि लाइबिलिटीज़ अंडर कंट्रोल हैं। और इसका कोई बड़ा रेड फ्लैग जो है वो गैस की अवेलेबिलिटी है प्लांट की, क्योंकि आपको पता है फर्टिलाइज़र प्लांट को गैस चाहिए होती है। गैस अगर बंद हो जाए तो फर्टिलाइज़र प्लांट नहीं चलता। दरमियान में कुछ मसले आए थे इनके, गवर्नमेंट जब गैस शॉर्ट हुई थी मुल्क में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ थे, लेकिन इसका इनके पास आई थिंक बैकअप है। ये लोग, इनकी डेडिकेटेड LNG लाइन भी शायद है। तो गैस अवेलेबिलिटी इन्होंने मैनेज की हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है। प्रॉफिटेबिलिटी ये लोग मेंटेन कर रहे हैं अपनी, डिस्पाइट कि पिछले जो 2-3 साल में मुल्क की इकोनॉमी डाउन हुई है और फर्टिलाइजर सेक्टर भी, सॉरी एग्री सेक्टर डाउन हुआ है, तो लेकिन स्टिल एंग्रो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और अपने फाइनेंशियल्स को मेंटेन कर रहा है। इनका डिविडेंड थोड़ा हाई साइड पे है, जो कि इनके टॉप लाइन को इम्पैक्ट करता है, लेकिन एंग्रो दे रहा है। और आई वुड लाइक कि ये डिविडेंड थोड़ा सा कम हो जाए, बेशक 10-12% की रेंज में आ जाए, लेकिन कंसिस्टेंटली मिलता रहे, हर क्वार्टरली मिलता रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसका जवाब एंग्रो की मैनेजमेंट भी ज़्यादा अच्छा दे सकती है। अगर आपने एंटर होना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप वेट करें। मुझे ये स्टॉक थोड़ा महंगा लगता है इस प्राइस पे। आई वुड वेट फॉर 110-120 एटलीस्ट। और ये बेसिकली होल्ड करने वाला स्टॉक है। ये एक पैसिव इनकम जनरेटर है। आपके पास अगर 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन की कोई एक्विटी है, आप उसको एंग्रो में पार्क करें और आप उसको भूल जाएं। आप उस पर डिविडेंड खाते रहें, बिकॉज ये इतना बड़ा ग्रुप है, इतनी बड़ी कंपनी है कि ये कहीं जा नहीं रही। सो आप इसको देखें एंग्रो को, इसके फाइनेंशियल्स को देखें, इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आती हैं आप उनको देखें। और डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। मुझे कंपनी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, मैं इसमें इन्वेस्टर भी हूँ और मैं इसको रिकमेंड भी करता हूँ। आप लोग भी इसको ज़रूर देखें और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।